भूतिया हवेली। राजू और उसके दोस्त गांव के बाहर खंडहर हवेली की सच्चाई जानने गए। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। आधी रात को जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक हल्की हंसी गूंजी और हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर खून के निशान थे और अचानक एक परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। राजू ने टॉर्च जलाई तो देखा, एक जली हुई और विकृत शक्ल वाली औरत। वो चिल्लाई, तुमने मुझे जगा दिया। और फिर सब बेहोश हो गए। सुबह वे बाहर मिले, लेकिन राजू गायब था। राजू के गायब होने से सबकी सांसें थम गईं। दोस्त चीखते हुए हवेली से भागे, मगर दरवाजा फिर से बंद हो गया। अचानक राजू की दर्द भरी चीख गूंजी, बचाओ। वे हिम्मत जुटाकर अंदर गए। अंधेरे में एक कमरा खुला दिखा। वहां राजू जमीन पर पड़ा था, मगर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसकी आवाज भारी और अजनबी थी, मैं राजू नहीं हूं। और फिर उसने अजीब हंसी हंसते हुए दोस्तों की ओर बढ़ना शुरू किया। डर के मारे वे भागे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अब बंद था। तभी वो परछाई फिर उभरी, अब तुम भी यहीं रहोगे। और कमरे में गूंजने लगी अजीब चीखें। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजू अब उनके सामने खड़ा था, मगर उसकी चाल अजीब थी। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। दोस्तों ने घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तभी हवेली की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं। वे इंसानों जैसी दिख रही थीं, जैसे वे भी कभी जिंदा थे। एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज आई, जो यहाँ आया, वो कभी वापस नहीं गया। अचानक राजू का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, और उसके मुंह से एक काली आकृति निकली। उसने सभी दोस्तों को घेर लिया। तुम लोग भी अब इस हवेली का हिस्सा हो। अचानक सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, और वह भयानक आत्मा चीखते हुए जलने लगी। दोस्तों ने मौका देखकर दरवाजा खोला और भाग निकले। जब वे गांव पहुंचे, तो राजू बेहोश पड़ा था, मगर जिंदा था। पर उसकी आंखों में अब भी वही परछाइयां नजर आ रही थी, शायद वो आत्मा अभी पूरी तरह गई नहीं थी।